संगम नगरी में महोत्सव महाकुंभ के दूसरे दिन मकर संक्रांति के अवसर पर त्रिवेणी संगम पर अमृत स्नान करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु और कई अखाड़ों के साधु पहुंच रहे हैं। इसी के चलते इस पावन पर्व पर पवित्र स्नान के लिए सनातन धर्म के 13 अखाड़ों के साधु पवित्र डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं 12 किलोमीटर तक पहले फैले इस पावन मेले में हर हर महादेव, जय श्री राम और हर हर गंगे के जयकारों का जयघोष सुना जा सकता है। इसी के चलते नागा साधुओं की राजसी शोभा यात्रा श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बन रही है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए चप्पे चप्पे पर कड़े प्रबंध किए गए हैं। देश विदेश से करोड़ों लोग ब्रह्म मुहूर्त में संगम तट पर आस्था की डुबकी लगाकर सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना कर रहे हैं। चूंकि इसमें विभिन्न अखाड़ों के द्वारा भी स्नान किया जाता है, इसलिए इसको हम लोग अमृत स्नान भी कहते हैं। 13 में से 8वें अखाड़े का भी स्नान चल रहा है और इस अखाड़े के उपलक्ष्य में सभी वरिष्ठ अधिकारी वहाँ स्वयं मौजूद रहते हैं ताकि कोई साधु संतों के स्नान में किसी तरह की विघ्न बाधा न हो। साथ ही साथ जो जन सामान्य है उसका स्नान भी चलता रहता है और 12 बजे तक लगभग 1 करोड़ 60 लाख लोगों के द्वारा स्नान किया जाना संभावित है। बीती रात लगभग 12 बजे से ही सभी जो प्रयागराज की तरफ आने वाले सभी सड़कें थीं उस पर काफ़ी भीड़ भाड़ थी। सभी संबंधित एसपीज़ के द्वारा वहाँ खुद इन चीज़ों को मॉनिटर किया गया था। ये इंश्योर किया गया था, सुनिश्चित कराया गया था कि किसी भी श्रद्धालु को किसी तरह का कोई कष्ट ना हो। हमारी जो पुलिस रिस्पांस व्हीकल हैं, हमारे जो एम्बुलेंसेज हैं, हमने क्रेन्स की भी व्यवस्था कर रखी थी ताकि अगर इसी तरह की कोई आकस्मिक स्थिति हो या ट्रैफिक में कोई व्यवधान आए तो हम उसको तत्काल अटेंड करें। और आज स्नान के बाद से जो अन्य रमणीक स्थल हैं, धार्मिक स्थल हैं, जैसे अयोध्या जी, वाराणसी, चित्रकूट धाम तथा माँ विंध्याचल का मंदिर है विंध्यवासिनी धाम में, वहाँ लोग जाने की पूरी संभावना है। तो उसकी तैयारियाँ भी कर ली गई हैं। हमारे सारी व्यवस्थाएं जो है जिस तरह से हम लोगों ने प्लानिंग की थी उसका वो उस तरह से ही काम कर रही हैं। और क्राउड मैनेजमेंट के लिए हम लोगों ने थर्मल इमेजेस का भी रात्रि में इस्तेमाल किया जिससे कि हम क्राउड कंट्रोल करने में सफल रहे। और जैसे ही सुबह हुई और फिर हमने सामान्य जो हमारे टीथर ड्रोन हैं या सीसीटीवी कैमरा हैं तो उसके द्वारा हम लोगों ने अपने ICCC के साथ साथ सभी चीज़ों की मॉनिटरिंग दिया गया है। हेलीकॉप्टर से बारिश भी कराया गया है। क्या कहेंगे? मैं बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि पहला शाही स्नान पहला मेरा ही हुआ जी। सभी आचार्यों में सबसे पहला शाही स्नान मेरा हुआ। इस सरकार की व्यवस्था से भी मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इतनी बड़ी भीड़ को सरकार ने नियंत्रित किया। बहुत साधुवाद की पात्र है सरकार। जी महाराज, इतना सुंदर दृश्य है जीवन का, जैसे मानो अमृत आज पी लिया। आज संक्रांति के दिन जब संगम में आज डुबकी लगाई हम लोगों ने साथ में, तो बिल्कुल ये लगा कि देवताओं ने, ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने निश्चित रूप से गणना करके ऐसा मुहूर्त निकाला है जब तय किया है कि वास्तव में अमृत वर्षा होगी। जिस ठंड में कोई बिस्तर नहीं छोड़ना चाहता, वहाँ क्या बच्चे क्या बूढ़े जिस तरह से जल में पवित्र गंगा, जमुना, सरस्वती के संगम में स्नान कर रहे हैं, मंत्र पढ़ रहे हैं, वेदोच्चार कर रहे हैं, गा रहे हैं, जय जयकार लगा रहे हैं, वो अपने आप में एक ऐसा नयनाभिराम दृश्य प्रस्तुत कर रहा है। आप लोग तो घर से हम लोग देख रहे हैं, लेकिन साक्षात यहाँ देखने का, जीने का ये सौभाग्य जो मिला है तो वाकई लगता है जीवन सफल हो गया। लोगों से बात हुई तो जी, उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ने जो ये आयोजन किया बहुत अच्छा, सफाई बहुत। जी देखिए, एक मैं इसको इसी से समझ लीजिए कि आपने देखा होगा कि कुंभ आरंभ होने से पहले ही अब की बार कितनी बड़ी तादाद में विदेशियों ने आ करके
महाकुंभ में आकर दीक्षा ली है, स्नान किया है और आकर के पूरी तरह से सनातन रंग में रंग गए हैं। ये इसलिए संभव शायद अब हो पा रहा है क्योंकि अब कुंभ में इस प्रकार की व्यवस्था है कि जो एक व्यक्ति पहले सोचता था कि वो उसको पहले बाहर से जो देखता था उसके लिए यही बड़ा कौतुक था कि कैसे इतने लोग इकट्ठा हो जाते हैं एक तय समय पर। लेकिन अब कोई भी व्यक्ति, आम व्यक्ति हो, खास हो, बाहर से, हर व्यक्ति आ करके यहाँ पर उस आनंद में जी सकता है। ये संभव इसीलिए हो पाया क्योंकि इतनी अच्छी व्यवस्था है। हर जगह आप देखें, जबकि पूरा रेतीला, पूरा बालू का पूरा रास्ता है, लेकिन सड़कें बनी हुई हैं, ठहरने के पूरे बने हैं, सब जगह आपको बाथरूम बने हैं, टॉयलेट्स बने हुए हैं, दिशा निर्देश हैं। स्नान करके बाहर निकले तो वस्त्र बदलने के लिए बहुत अच्छे बने हुए हैं, सारे बूथ्स बने हुए हैं। मुझे लगता है कि सुरक्षा और सफाई, दो चीजें यदि हो तो अब कौन व्यक्ति नहीं आना चाहेगा कुंभ में। और आप सब लोगों से भी मेरा ये आग्रह है कि आप लोग ये बहुमूल्य समय बिल्कुल गवाइए मत और आइए जरूर महाकुंभ में आकर के प्रयागराज में जो आनंद हमने लिया उस दिव्य आनंद में भीगिए। आज जो है पूरे दुनिया और देश के हमारे दर्शकों को मकर संक्रांति पर यहाँ कुंभ क्षेत्र में, यहाँ बहुत ही खूबसूरत मीडिया सेंटर से सबको बधाई। मैं आज जो है खुद संगम पर जाकर अपनी पत्नी के साथ नहाकर आया हूँ, कुंभ स्नान करके आया हूँ। इतना खूबसूरत कुंभ मुझे देखने को मिला है। 2019 के कुंभ में जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, मुख्यमंत्री जी के अरेंजमेंट्स के आधार पर जो है बहुत अच्छा कुंभ हुआ था। 25 करोड़ से अधिक लोग आए थे। इस बार कल 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग आए हैं, आज 2 करोड़ से लोग ज्यादा आ चुके हैं। मौनी अमावस्या जो इस बार 29 तारीख को है, वो मेन कुंभ का स्नान है। लग रहा है कि पिछली बार की मौनी अमावस्या के समतुल्य आज ही मकर संक्रांति के दिन पहले ही अमृत स्नान में जो है बहुत सारे लोग आ गए हैं। मैं कई विदेशियों से मिला हूं, आपने ट्वीट्स भी देखे होंगे। हर विदेशी यहां आकर खुश है, देश का नागरिक यहां खुश है, परिवारों के साथ लोग आए हैं, बच्चों के साथ आए हैं। और एक चीज नई देखने को मिली है कि यूथ में बहुत क्रेज आया है यहाँ कुंभ में आने का। ये पहली बार मुझे देखने को मिला है। मैं बहुत खुश हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी कल से आज तक लगातार हर घंटे कुंभ की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और हमारी मानना है ये है कि इस बार, पिछली बार 25 करोड़ लोग आए थे, इस बार 50 करोड़ से अधिक ही लोग आएंगे और यहाँ कुंभ में लाभ लेंगे। ये भी एक अनुमान लगाया जा रहा है कि इकोनॉमिक साइड पर कुंभ से 1% जीडीपी पर फर्क पड़ेगा। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य प्रदेश का माननीय मुख्यमंत्री जी ने रखा है। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य प्रधानमंत्री जी ने जो रखा है वो अचीव तो होगा ही। उत्तर प्रदेश भी विशेष योगदान देगा और टूरिज्म के पोटेंशियल को आगे बढ़ाकर जैसा कुंभ हो रहा है, ऐसा लगता है कि हर चीज अचीव हो सकती है और ये प्रदेश आगे बढ़ सकता है। मैं पुनः इस अवसर पर, मकर संक्रांति के अवसर पर, मौनी अमावस्या के पहले सबको बधाई देना चाहूंगा। जिन्होंने भी अभी तक आने की व्यवस्था नहीं की है, जरूर आए। ये जो एक्सपीरियंस है जीवन में आपको कभी देखने को और कभी महसूस करने को नहीं मिलेगा। धन्यवाद। आज आप नीचे रखा तो फिर क्या लगा, आइए क्या कहेंगे, आज मकर संक्रांति भी है। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मुझे बड़ी खुशी है क्योंकि मेरा पहली बार है कुंभ में, तो मुझे बहुत खुशी मिल रही है। तो ये कि पहली बार स्नान है जो ये सत्र में देख रही हूँ। भीड़ तो नहीं कहूँगी पर भक्तों का सैलाब आया है। पहली बार मैंने किया, मैं चाहूँगी हर व्यक्ति, देश का हर सदस्य इसके दर्शन कर सके, ये मेरी कामना होगी। तो सभी जरूर आए। शाही स्नान, अब अमृत स्नान कैसे? देखिए, मैं तो बहुत सुंदर तरीके से देखती हूँ। मुझे लगता है, मैं अपनी कथाओं में कहती हूँ कि बच्चे पाश्चात्य संस्कृति के और इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि वो अपनी संस्कृति को बहुत उजागर करके बताते हैं। हम जिस दिन बताना शुरू करेंगे उस दिन अपने आप ही बच्चे इस तरफ आने लगेंगे। तो ये एक तरीके का वही है कि हम उजागर करके अपनी संस्कृति, अपना धर्म, अपने संस्कार दुनिया को दिखा रहे हैं, जिससे बच्चे आकर्षित हो, युवा आकर्षित हो और उनका ध्यान भगवान में, भक्ति में, धर्म में और संस्कृति में जुड़े।